गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमें आशा है और हम आप लोगों को कह भी रहे हैं कि हमारे समय से भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर आ गया है और पेपर 18 फरवरी से होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे पेपर में मार्क्स लाइए, ठीक है। और हम आज नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, आज से जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं एकदम शानदार चैप्टर है। इससे जरूर 1-2 नंबर का पूछता है, जरूर इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना क्या है, बहुत आवश्यक है। अब एक एक नंबर को जुटाने के लिए बहुत बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो अब तक तुम जैसे भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब भी जो पढ़ो उसे क्लियर करते जाओ। अब तक कैसे पढ़ रहे थे उसे छोड़ो लेकिन अब से जो पढ़ो वे एकदम क्लियर कर दो, कि ताकि दोबारा फिर उस पर हाथ लगाने की आवश्यकता न हो। बस जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन केवल एक बार क्या करना है, पेज पलटते हुए देखते चले जाना, पेज पलटना है, देखते हुए चले जाना है। ऐसी अब पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि अब ऐसे पढ़ाई करें कि इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा वो लिख ले रहे हैं, बात को याद कर लेंगे। बात को देखो याद नहीं होता है। अगर बात को याद करना चाहते हैं तो बात को याद नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्यों ना पहले ही अच्छे से पढ़नी, अब से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी से अच्छे से पढ़ना, इसी साथ पढ़ते चलिए अच्छे से। जो शेष बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ते चलिए, ताकि इस पर दोबारा फिर इसको रिवीजन करने की आवश्यकता न पड़े। सीधे पेपर में एक बार क्या करती, पेज पलट के देख लीजिए, याद हो गया, ऐसा पढ़ो, ठीक। तो हम चाहेंगे कि हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों, हमारे बहनों अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हम चाहेंगे कि पढ़ाई करें अच्छे से। अब तो लग जाए कम से कम अब तो पेपर के उद्देश्य से लग जाएंगे, और अब से तो लग ही जाना चाहिए। लगिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्या करिए, मार्क्स लाइए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हम चलते हैं। आज का हमारा नया लेसन है, नया टॉपिक है। लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आज का हमारा चैप्टर है। हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। देख लो, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेसन का नाम है, हमारे लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, ये हमारा चैप्टर है। देख लो भाइयों, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि नेत्र क्या होता है। नेत्र क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है और मानव नेत्र क्या करता है, ये क्या कार्य करता है। हम पहले जानेंगे मानव नेत्र। हम पहले पढ़ेंगे, हमारी पहली टॉपिक होगी इस लेसन में। अब देखो, ये क्या है, फिजिक्स। ये कौन सी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स से ही पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स से ही पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th की ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और इसमें ये हमारी क्लास होगी 34 क्लास। लेक्चर नंबर क्या होगा, लेक्चर नंबर हमारा 34 है, ठीक ना। ठीक दोस्तों, अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर हो गया। चैप्टर तो वो आ ही रहा है समझ में। चैप्टर क्या है, अगर कोई पूछेगा कि तुम लेसन में क्या पढ़े हो, आज क्या पढ़े, तो आज हम बताएंगे कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे। अब उसमें क्या है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का। फिर लेक्चर नंबर कितना है, आज 34 है हमारे इस वीडियो में, ठीक है। हम 34वां वीडियो आज बना रहे हैं, ठीक है। 34वीं हमारी वीडियो चल रही है। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र। हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव
मानव नेत्र। अब देखो मानव नेत्र क्या होता है। अब अगर मानव नेत्र जब हम पढ़ रहे हैं कि मानव नेत्र जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र होता क्या है पहले ये तो जानेंगे। तो मानव नेत्र क्या होता है। नेत्र द्वारा हम क्या करते हैं, नेत्र द्वारा हम इस अद्भुत संसार को, अद्भुत संसार तथा रंगों को देखने योग्य बनाते हैं। जो मानव नेत्र होता है ये क्या करता है, मानव नेत्र के द्वारा, मानव नेत्र के द्वारा हम बोल रहा है कि मानव नेत्र के द्वारा हम, मानव नेत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, मानव नेत्र के द्वारा हम इस अद्भुत संसार को, इस अद्भुत संसार को, इस अद्भुत संसार मानव नेत्र के द्वारा इस अद्भुत संसार को, संसार तथा इस अद्भुत संसार तथा रंगों को, रंगों को देखने, देखने योग्य बनाती है। जो मानव नेत्र है ये हमें अद्भुत संसार तथा रंग बिरंगे रंगों को देखने योग्य बनाती है और मानव नेत्र, मानव नेत्र और मानव नेत्र, मानव नेत्र की सहायता से, मानव नेत्र की सहायता से, मानव नेत्र की सहायता से हम पास तथा की सहायता से पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में, मानव नेत्र, मानव नेत्र की सहायता से हम पास तथा दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, सहायता करती है। हमें क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। और ये एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। और यह एक प्रकार का, और यह एक प्रकार का, एक प्रकार का संवेदी अंग, संवेदी अंग है। यह एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। आया समझ में? देख लो बोल रहा है कि मानव नेत्र क्या होता है। अगर कोई पूछ देगा कि मानव नेत्र क्या होता है तो बताएं कि जो मानव नेत्र हो के द्वारा हम क्या करते हैं, इस अद्भुत संसार को, इस अद्भुत संसार को तथा रंग को देखने योग्य बनाती है। जो मानव नेत्र होती है वे हमें इस अद्भुत संसार तथा, अद्भुत संसार तथा इस रंग बिरंगे को, मतलब रंगों को देखने योग्य बनाती है। क्या करती है, देखने योग्य बनाती है। यदि हमारे पास नेत्र नहीं रहेगा तो हम इस संसार को देख ही नहीं पाएंगे, इस रंगों को देख ही नहीं पाएंगे कि रंग कैसा होता है, काला कैसा होता है, नीला कैसा होता है, कैसा देख पाएंगे,
नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या करता है, हमें वे रंगों को देखने में योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। और क्या करता है, मानव नेत्र की सहायता से हम पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, सहायता से हम पास तथा, यहां पर लिख लो हम, देखो मानव नेत्र की सहायता से हम पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। जो मानव नेत्र होती है, पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है, संवेदी अंग है। और जो मानव नेत्र है, यह एक विशेष प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। क्या है, संवेदी अंग है। आया समझ में, इतना समझ में? देख लो फिर से एक बार, मानव नेत्र के द्वारा इस अद्भुत संसार तथा रंगों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या हमें देखने योग्य बनाती है, या हमें देखने योग्य बनाती है। अरे समझे, देखने योग्य बनाती है। और मानव नेत्र की सहायता से, मानव नेत्र की सहायता से दूर तथा पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं। जो मानव नेत्र है, ये जो मानव नेत्र है, ये पास तथा दूर की वस्तुओं को, पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। मानव नेत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मानव नेत्र से पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। क्या है, संवेदी अंग है। आया समझे? अब देख लो मानव नेत्र की संरचना। अब हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा, मानव नेत्र की संरचना। देख लो यहां पर लिखेंगे मानव नेत्र की संरचना। दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी मानव नेत्र की संरचना। चलो मानव नेत्र की संरचना बनाते हैं। ये क्या है, मानव नेत्र की संरचना। अब मानव नेत्र की संरचना देखो, इसको कैसे बनाएंगे, देखो। अब देखो ये कैसे बनेगा, देखो पहले क्या करेंगे, कांच का दृढ़ पटल बनाएंगे। अब दृढ़ पटल क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है। ये क्या होता है, खोखले गोले की समान होता है। तो ऐसे पहले क्या करेंगे, देख लो ये ऐसे क्या करेंगे, मानव नेत्र, सॉरी क्या करेंगे, मानव नेत्र बनाएंगे। देखो ऐसे ही बनेगा, देख लो ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या है, मानव नेत्र हो गया। अब इसके नीचे देखो, एक तो क्या हो गया, दृढ़ पटलिका हो गया, दृढ़ पटल, सॉरी ये क्या होगा, दृढ़ पटल हो गया। क्या हो गया, दृढ़ पटल। ये क्या हो गया, दृढ़ पटल। ये क्या है, दृढ़ पटल। और फिर इसके बाद ये क्या होता है, तुम्हारा रहेगा रक्तक पटलिका। क्या रहेगा, रक्तक पटलिका। अब ये क्या होता है, ये दृढ़ पटलिका के नीचे काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। निचले पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है। यहाँ से थोड़ा सा इसको डाउन, इसे उठाओ और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ऐसे। अब एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। यहाँ पर लेंस होगा, देखो लेंस है।
देखो ये चित्र बन रहा है ना, एक काले रंग की झिल्ली है। ये क्या है? काले रंग की झिल्ली है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये क्या होता है, देखो ये ऐसे बना होगा, ऐसे खुला हुआ भाग है, सॉरी क्या होता है, ऐसे बना होता है। देखो फिर उसके बाद यहाँ से, सॉरी देख लो, ये क्या है, मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र। ऐसे मानव नेत्र होता है। यहाँ पर क्या है, लेंस है। क्या है? ये क्या है, मानव नेत्र। ये क्या है, लेंस है। आया सुनिए, अब देखो क्या है, ये लेंस है। देखिए ये मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र है। अब देखो ये क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। ये क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल, ये दृढ़ पटल होता है। ये क्या होता है, यही जो होता है, यही तुम्हारा क्या होता है, रक्तक पटल होती है। क्या होती है? रक्तक पटल। रक्तक पटल होती है, ये रक्तक पटल होता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, दृढ़ तंत्रिका होती है। ये क्या होती है, दृढ़ तंत्रिका। ये क्या होता है, दृढ़ तंत्रिका। दृढ़ तंत्रिका होता है। क्या होता है, ये तंत्रिका होता है। अब देखो यही तंत्रिका है, यही सिकुड़ती है और फैलती है। इसमें क्या होता है, इसमें कचाव द्रव भी होता है। इसमें क्या होता है, कचाव द्रव होता है। पता है, कचाव द्रव। इसमें क्या होता है, कचाव द्रव। इसमें होता है कचाव, कचाव। इसमें कचाव द्रव होता है। क्या होता है, कचाव द्रव। फिर इसके बाद एक क्या होता है, क्रिस्टलीन लेंस होता है। ये क्या है, क्रिस्टलीन लेंस है। ये क्या है, क्रिस्टलीन। एक क्रिस्टलीन लेंस है। क्या है, क्रिस्टलीन लेंस। फिर अब देखो ये क्या है, नेत्रोद है। क्या है, नेत्रोद। अब ये क्या होता है, नेत्रोद होता है। ये होता है नेत्रोद। नेत्रोद, ये नेत्रोद होता है। फिर इसके बाद ये साइड में जो होता है, यहाँ पर जो साइड में होता है, ये क्या होता है, परि परितारिका होता है। ये क्या होता है, परितारिका। देखते हो ना, आंख की एक साइड में क्या होता है, परितारिका होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, परितारिका। परितारिका, ये क्या होता है, परितारिका होता है। फिर ये क्या होता है, स्वच्छ मंडल, जिसे कार्निया कहते हैं। अब ये देखो क्या होता है, स्वच्छ मंडल होता है। यहाँ पर स्वच्छ मंडल होता है। ये स्वच्छ मंडल, ये स्वच्छ मंडल होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल, जिसे कि वो हम क्या बोलते हैं, कार्निया। कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया। देख लो, कार्निया, स्वच्छ मंडल को कार्निया कहते हैं, परितारिका को आइरिस, नेत्रतारा। देख लो, जो परितारिका होता है, इसे आईसी
आयरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरिश, आयरिश, सॉरी आयरिश। ये क्या होता है? आयरिश होता है। परितारिका को ही क्या बोलते हैं? आयरिश कहते हैं। फिर इसके बाद जो पुतली अथवा नेत्र तारा, फिर उसके बाद है नेत्र लेंस। ये तो जान ही रहे हो। नेत्रोद का मतलब होता है, नेत्रोद का मतलब होता है जली द्रव। क्या होता है? जली द्रव। ये होता है जली द्रव, जली द्रव। नेत्रोद का मतलब होता है जली द्रव। एक जो क्रिस्टल लेंस है, फिर उसके बाद परितारिका हो गया, फिर उसके बाद पीत बिंदु, अंध बिंदु, नेत्र कार्य। अभी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अब इतना सुन लो। देखो अब क्या होता है, ये तुम्हारा चित्र बन गया, ठीक है? अब देखो क्या होता है, एक यहाँ पर क्या है? दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है? नेत्र। ये क्या है? नेत्र है, मानव नेत्र। ये क्या है? मानव नेत्र है। इसको हम लिखेंगे मानव नेत्र। देख लो ये क्या है? मानव नेत्र है, ठीक है? एक मिनट, ये क्या होता है? मानव नेत्र। आया समझ में? अब देख लो, अब इतना तो मानव नेत्र बन गया है। अब तो देख लो अच्छे से, अब तो सुन लो अच्छे से। देख लो क्या होता है मानव नेत्र, रंग, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। मानव नेत्र क्या होता है तो बताइए। मानव नेत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? इस अद्भुत संसार तथा रंगों को देखने योग्य बनाती है मानव नेत्र। और मानव नेत्र के से पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। मानव नेत्र से हम पास तथा दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ये एक प्रकार का संवेदी अंग होता है। जो मानव नेत्र होता है एक प्रकार का क्या होता है? संवेदी अंग होता है। अब देखो मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है? मानव नेत्र की कैसी संरचना होती है? देखो ये क्या होता है, पहले एक ऊपर से क्या होता है, पहले दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल होता है, जो क्या होता है, जो दृढ़ पटल होता है, जो दृढ़ पटल होता है ये अपारदर्शी होता है। दृढ़ होता है और क्या होता है? अपारदर्शी होता है, जो श्वेत श्वेत परत से बना होता है। किससे बना होता है? श्वेत परत से। जो दृढ़ पटल है ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। जो क्या करता है, ये तो अपारदर्शी होता है और दृढ़ होता है। कैसा होता है? दृढ़। देखो इसका नाम ही दृढ़ पटल है, तो इसका मतलब दृढ़ पटल है, तो इसका मतलब कठोर ही भाग होगा, दृढ़ पटल ही होगा। तो ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है, दृढ़ होता है और क्या होता है? अपारदर्शी होता है, दृढ़ होता है और ये क्या होता है? श्वेत परत से बना होता है। किसे? श्वेत परत से। किस परत से बना होता है? श्वेत परत। और ये श्वेत परत से बना होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। आंतरिक भागों की क्या करना? आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। आंतरिक भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, इसका कार्य होता है आंतरिक भागों की सुरक्षा करना और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करती है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या करती है? सहायता करती है। प्रकाश अपवर्तन में सहायता करती है। सहायता करती है। प्रकाश अपवर्तन में क्या करती है? सहायता करती है। फिर उसके बाद आता है रक्तक पटलिका। ये रक्तक पटलिका क्या आती है? दृढ़ पटल के निचले पृष्ठ के ऊपर एक काले रंग की क्या होती है? झिल्ली होती है। एक जो रक्तक पटल होती है, एक काले रंग की क्या होती है? काले रंग की एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। क्या होती है? एक काले रंग की क्या होती है? झिल्ली होती है। आया समझ में इतना? एक काले रंग की झिल्ली होती है जो क्या करती है? इसका कार्य होता है कि प्रकाश के में क्या करती है? प्रकाश किरण को, प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है और अवशोषित करके क्या करती है? आया समझ में इतना? सुन लो क्या होता है? पारदर्शी जो दृढ़ पटल होता है वे क्या होता है? अपारदर्शी होता है और श्वेत परतों का बना होता है।
श्वेत परत का बना होता है, दृढ़ व पारदर्शी, दृढ़ व श्वेत परत का बना होता है। इसका आंतरिक भागों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। यह क्या करता है, जो दृढ़ पटल होती है ये नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करती है, सुरक्षा करती है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करती है, और प्रकाश के अपवर्तन में क्या करती है, सहायता करती है। आया समझ में? प्रकाश के अपवर्तन में क्या करती है, सहायता करती है। देखो क्या करती है, प्रकाश किरण में क्या करती है, अपवर्तित होती है। और जो क्या होता है, रक्तक पटलिका होती है, ये क्या होता है, काले रंग की झिल्ली का बना होता है। ये काले रंग की क्या होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, जो क्या करती है, प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को क्या करती है, प्रकाश के अपवर्तन को क्या करती है, अवशोषित करती है। प्रकाश के अपवर्तन को प्रकाश के आपतित किरणों का क्या करता है, प्रकाश पर होने वाली आपतित किरणों का अवशोषण करता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रकाश के आपतित किरणों को क्या करता है, आपतित किरण का क्या करता है, किरण का अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण क्या करता है, अवशोषण करता है। और क्या करता है, काले रंग की झिल्ली है, प्रकाश किरण को अवशोषण करता है और क्या करता है, और ये क्या कार्य करता है, और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को क्या करता है, प्रकाश के क्या करता है, काले रंग की झिल्ली जो आपतित किरण को अवशोषित करता है और क्या करता है, प्रकाश के अपवर्तन को रोकता है। प्रकाश के अपवर्तन को क्या करता है, प्रकाश अपवर्तन को रोकता है, अपवर्तन को क्या करता है, को रोकता है, रोकता है। ठीक, चलो आया इतना समझ में। फिर इसके बाद क्या होता है, दीर्घ तंत्रिका होती है, जो क्या होती है, प्रकाश पड़ने पर फैलती है और चिपकती है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, बीच में कचाव द्रव होता है। क्या होता है, कचाव द्रव भरा होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके इसमें एक लेंस लगा होता है, नेत्र लेंस, जिसे क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। ये क्या होता है, क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टली लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, क्रिस्टली लेंस होता है। इसमें क्या होता है, जली द्रव, जो नेत्रोध होता है वे क्या करता है, जली द्रव होता है। वे क्या होता है, जली द्रव, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रोध करते हैं। उसमें क्या होता है, परितारिका होती है। ये क्या होती है, परितारिका, मतलब परत के एक बगल में क्या होती है, परितारिका होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। मतलब यहाँ से देखो ना, यहाँ से मल निकलता है, क्या अवशिष्ट पदार्थ निकलता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, आइरिस, क्या होता है, आइरिस होता है या परितारिका होता है। फिर आता है स्वच्छ आयन मंडल, जिसे कार्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कार्निया, कॉर्नर में जो होती है वे कार्निया होती है ना, वे स्वच्छ मंडल होता है, स्वच्छ मंडल या कार्निया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एकदम साफ होता है। क्या होता है, एकदम साफ होता है, जिसे स्वच्छ मंडल या कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के भाग। अब मानव नेत्र की संरचना में क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। देखो देखो अब हम पढ़ेंगे, पहला पहला पढ़ेंगे इसमें दृढ़ पटल। पहला क्या पढ़ेंगे, दृढ़ पटल क्या होता है। मानव नेत्र में पढ़ेंगे दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। अब देखो दृढ़ पटल क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। जो दृढ़ पटल होता है, एक खोखले गोले के समान, यह खोखले दृढ़ पटल खोखले गोले के समान, खोखले गोले के समान होता है, खोखले गोले के समान होता है, समान तथा दृढ़, गोले के समान तथा दृढ़ होता है, दृढ़ होता है।
जो क्या होता है, दृढ़ पटल होता है खोखले गोले के समान तथा दृढ़ होता है और अपारदर्शी और अपारदर्शी अपारदर्शी श्वेत परत से बना होता है। श्वेत परत से परत का बना होता है। श्वेत परत का बना होता है उसे बना होता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? देख लो, दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है? दृढ़ पटल का कार्य होता है आंतरिक भागों को सुरक्षा करना। आंतरिक भागों को नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। सुरक्षा आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? आंतरिक भागों की क्या करता है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। तथा प्रकाश अपवर्तन में सहायता करता है। आया समझ में? अब कोई पूछेगा कि दृढ़ पटल क्या होता है, तो बताओ कि यह खोखले गोले के समान होता है। कैसे समान होता है? किसके समान? खोखले गोले के क्या होता है? समान होता है, जो दृढ़ होता है। जो क्या होता है? दृढ़ होता है। कांच के खोखले गोले का क्या होता है? खोखले गोले के समान होता है, जो क्या होता है? दृढ़ होता है और अपारदर्शी श्वेत परत का बना होता है। कैसा? किससे बना होता है? अपारदर्शी श्वेत परत से क्या होता है? बना होता है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और इसका कार्य होता है नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। और ये क्या करता है? जो ये दृढ़ पटल है, ये नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इस अंदर वाले भागों की सभी की क्या करता है? सुरक्षा करता है तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। आया समझ में? इतना समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों। अब देख लो क्या होता है कि दूसरा हम पढ़ेंगे। परिचित से एक बार इसको सुन लो कि दृढ़ पटल क्या होता है। कोई पूछ देगा कि दृढ़ पटल कहाँ होती है, तो बताओगे ये कैसा होता है दृढ़ पटल, तो बताओ कि मानव नेत्र का जो दृढ़ पटल होता है ये खोखले गोले के समान होता है। किसके समान होता है? खोखले गोले की क्या होता है? समान होता है तथा दृढ़ होता है। क्या कैसा होता है? दृढ़ होता है, कठोर होता है, जो क्या करता है? और अपारदर्शी होता है। और क्या कैसा होता है? अपारदर्शी श्वेत परत का बना होता है। ये क्या होता है? जो ये वाला भाग होता है अपारदर्शी होता है। जो हमारे आंख के पीछे का जो भाग है ना, व्हाइट वाला, वे क्या होता है? अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है और श्वेत परत का बना होता है। देखिए ना, आंख में अलग अलग देखोगे कि श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। तो ये श्वेत परत का क्या होता है? बना होता है। इसे सुदृढ़ पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुदृढ़ पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुदृढ़ पटल कहते हैं। सुदृढ़ सॉरी वे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। और ये जो दृढ़ पटल होता है नेत्र के
अंदर वाले भागों की क्या करता है, इन सभी भागों की सुरक्षा करता है और क्या करता है, प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। ये जो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है ना, उसके अपवर्तन में क्या करता है, सहायता करता है। फिर आता है दूसरा। अब देखो इसको मिटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो जल्दी देखो, मिटाते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे रक्तक पटल। क्या पढ़ेंगे, रक्तक पटल। अब रक्तक पटल क्या था, रक्तक पटल देख लो। अब देखो रक्तक पटल क्या होता है, रक्तक पटल। दूसरा पढ़ेंगे रक्तक पटल। अब देखो रक्तक पटल क्या होता है, रक्तक पटल, रक्तक पटल क्या होता है, ये क्या होता है रक्तक पटल, ये क्या होता है, दीर्घ पटल के नीचे, भीतरी दीर्घ पटल के निचले निचले पृष्ठ पर, और दीर्घ पटल की यह दृढ़ पटल की, दृढ़ पटल की, यह दृढ़ पटल के निचले पृष्ठ पर, पृष्ठ का, दृढ़ पटल के निचले या भीतरी पृष्ठ, ये क्या होता है, पीछे, ये क्या होता है कि सॉरी आंतरिक पृष्ठ पर। ये क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, सुनो रक्तक पटल होता है ये दीर्घ पटल की आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक आंतरिक पृष्ठ पर, पृष्ठ पर काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, कार्य सुनो, कार्य ये क्या कार्य करती है, ये प्रकाश आपतित किरण को अवशोषित करके, ये क्या करती है, आपतित किरण को, आपतित किरण को अवशोषण करके, आपतित किरण का अवशोषण करके, अवशोषण करके ये क्या करती है, आपतित किरण का अवशोषण करके अपवर्तन को रोकती है, अपवर्तन को क्या करती है, रोकती है, रोकती है। आया समझ में? देखो मेरे दोस्तों क्या होता है, रक्तक पटल क्या होती है, ये दीर्घ पटल के आंतरिक पृष्ठ पर, ये दीर्घ पटल है, दीर्घ पटल के आंतरिक पृष्ठ पर क्या होता है, काले रंग की झिल्ली होती है। एक काले रंग की क्या है, एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल का कार्य क्या होता है, आपतित किरण को अवशोषण करके, आपतित किरण का जो आपतित किरण है उसको अवशोषित करके और अपवर्तन से क्या करती है, रोकती है, अपवर्तित होने नहीं देती है। अपवर्तन से क्या करती है, अपवर्तन को रोकती है, अपवर्तन होने नहीं देती है। आया समझ में? आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। हम कल पढ़ाएंगे, कल की हमारे क्लास में चलेगी कार्डिया। क्या पढ़ाएंगे, जो हमारे तीसरी यूनिट पढ़ाएंगे कार्डिया। कल पढ़ाने वाले हैं कार्डिया, कार्डिया। आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत से धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी
पढ़े जो भी त्रुटियां होती हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक, जितनी सहयोग की आवश्यकता हो जरूर कमेंट में लिख करके शेयर करके बताइएगा। ठीक, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत से धन्यवाद। ठीक।